दोस्तों ये जो पार्ट है इसे बोला जाता है कैलिपर और इसके अंदर होता है ब्रेक पैड। ओरिजिनल यामाहा कंपनी का ये ब्रेक पैड आज के डेट में 180 रुपीज़ का इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस आपको मिल जाएगा। और आपको ये ब्रेक पैड आसानी से कोई भी यामाहा स्पेयर पार्ट शॉप में मिल जाएगा। अभी ब्रेक पैड का एक्सेस के लिए 3 बोल्ट खोलना ज़रूरी होता है जो आपको ऑलरेडी पता है, और इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो रेंज सेट, स्पैनर या फिर क्रॉस टी बार। मैं यहाँ पे हेक सॉकेट का यूज़ करने वाला हूँ एंड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको आसानी से मिल जाए। अभी इस बोल्ट को लूज करने के लिए 10 नंबर का हेक सॉकेट यूज़ करना है। एंड बाकी के 2 बोल्ट को लूज करने के लिए 12 नंबर का हेक सॉकेट यूज़ करना पड़ेगा। थोड़ा सा प्रेशर देने से ही बोल्ट ओपन हो जाता है एंड थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करके कैलिपर सेट को निकाल लेना है। एंड कैलिपर सेट को निकालने के साथ साथ ही हमें मिल जाता है एक्सेस ब्रेक पैड का। अभी आप देख सकते हो ब्रेक पैड, लेकिन इसे निकालने के लिए ये जो 2 सेफ्टी पिन है इसे निकालना पड़ेगा। एंड इसे निकालने के लिए आप स्क्रू ड्राइवर का यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक प्लायर का यूज़ कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट टास्क है ब्रेक पैड को ओपन करना। आप देख सकते हो जो पुराना ब्रेक पैड या फिर कुछ लोग इसे ब्रेक शू भी बोलते हैं, ये टोटली घिस चुका है। एंड नया जो ब्रेक पैड है इसके साथ आप डिफरेंस खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हो। अभी ये नया ब्रेक पैड को करना है इंस्टॉल, लेकिन उससे पहले और एक टास्क बाकी है। ये जो ब्रेक कैलिपर सेट आप देख सकते हो, इसके अंदर ये जो 2 सिलेंडर है इसे कोई भी एंगल के साथ या फिर स्क्रू ड्राइवर के साथ प्रेस करके अंदर डालना है। एंड इसमें थोड़ा सा मेहनत लग सकता है, थोड़ा सा हार्ड प्रेस करते ही ये दोनों सिलेंडर अंदर चला जाएगा। आप देख सकते हो मैं कितना हार्ड प्रेस कर रहा हूँ।
उसी के साथ आप कुछ भी जुगाड़ लगा के अंदर इसे प्रेस कर सकते हो, कोई भी टूल का यूज़ करके। एंड इसके साथ ही हम लोगों का जो कैलिपर है वो रेडी हो जाता है। एंड यहाँ पे हम लोग अभी आसानी से ब्रेक पैड या फिर ब्रेक शू, जो भी आप लोग बोलना चाहते हो, उसे कर सकते हैं इंस्टॉल। एंड ये दो नया ब्रेक पैड को अंदर डालने के बाद ये जो पिन है इसे करना है इंस्टॉल। एंड इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को ऑलरेडी पता है। दो जो सेफ्टी पिन है उसे अपने हाथों से थोड़ा सा प्रेस करते ही सेफ्टी पिन अपनी जगह पे सेट हो जाता है। सेट होने के साथ साथ हम लोगों का जो ब्रेक कैलिपर सेट है वो कंप्लीट होता है। अभी बस नेक्स्ट स्टेप है, ये जो 3 बोल्ट है इसे हम लोगों को करना है टाइट। तो 10 नंबर का और 12 नंबर का जो हेक सॉकेट है इसके साथ हम लोग टाइट करने के बाद ही हम लोगों का जॉब कंप्लीट होता है। लेकिन और एक छोटा सा काम बाकी है। ब्रेक लीवर को 20 से 30 टाइम्स पंप करना पड़ेगा ताकि ये हार्ड हो जाए। एंड हार्ड होते ही हम लोगों का जॉब होता है डन। फाइनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ब्रेक पैड अच्छे से काम करने के लिए थोड़ा सा घिसना ज़रूरी होता है। इसके लिए 50 किलोमीटर के ऑलमोस्ट आप लोगों को ध्यान से ड्राइव करना है। एंड ब्रेक का बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए आपको 50 से 100 किलोमीटर ड्राइव करना ज़रूरी होता है। उसके बाद ही आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिल पाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही बजट फ्रेंडली यूजफुल वीडियो के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। एंड बजट फ्रेंडली वीडियो देख के थोड़ा सा मनी सेव करके अपने बिलवड पीपल के ऊपर उसे स्पेंड कीजिए। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग यूटोपियन डे।